इश्क की दास्तां नागमणि। हाँ पारो, मुझे सब याद आ गया है। सच में शंकर, सब याद आ गया तुम्हें? सच पारो, मुझे सब याद आ गया है। इससे तो शर्म वरम है नहीं। और तुम, क्या याद आ गया था तुम्हें? हाँ, क्या याद आ गया था? बताओ शंकर, क्या याद आ गया था जिसके अंदर घुसे जा रहे थे तुम? काम डाउन निशा, बात बात पे घर सिर पे उठाना बंद करो। टाइम आने पर मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे पारो से अकेले में बात करनी है। दूर जा, दूर जा, दूर, दूर। हमारी जान बचते हमारी। अरे ये तो दुपट्टा है रे। अरे क्या कर रही हो माँ? अरे छाड़ा मारे अपने बिटवा को। पारो चाहिए कि नहीं? पारो? नहीं 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 नहीं, हमें 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 पारो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम उससे जितना दूर रहें उतना अच्छा है। दूर रहे? अरे बचपन से लेकर जवानी आ गई, पारो के नाम की पिपड़ी बजाते बजाते अब दूर रहे? हुआ क्या है बिटवा? अरे हमें कुछ ना हो इसलिए हमें उससे दूर रहना है। अरे वो नागिन है, नागिन। हाँ, लेकिन हमरा जहर ऊ के जहर से ज्यादा जहरीला है, बूझे? अरे अम्मा तुम काहे मजाक कर रही हो? हाँ? अरे हमने उसे नागिन रूप में देखा है। माँ? रही बात पारो की, वो तू हमरे ऊपर छोड़ दे। जितना खर्चा किए है ना अब तक, उसका सूद समेत वसूली करेंगे।
जो कहना है, जितनी बातें करनी है कर लो। घबराना नहीं, मैं वापस आऊंगा। भोलेनाथ की कसम शंकर, हम इतना खुश है ना कि हम बता नहीं सकते। ऐसा मन कर रहा है जैसे आसमान फाड़ के हम बस नाचने लग जाएं। तुम्हें सब कुछ याद आ गया? तुम्हें हमारी आखिरी मुलाकात याद है शंकर? हमने तुमसे वादा किया था हम फिर मिलेंगे शंकर, अगले जन्म में। हमने कहा था कि हमें सब कुछ याद रहेगा, हमारा प्यार, हमारा जन्मों जन्मों का साथ, सब कुछ। हमें सब कुछ याद है और हम बहुत खुश हैं कि तुम्हें भी इस प्यार का एहसास हमने करा दिया। नागिन कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ जा सकती है वो? अरे ये क्या दिखा रहा है? अम्मा के जमाने की साड़ियाँ। कुछ बनारसी दिखा हमें। अगर इस बार वो भाग निकली तो सबसे पहले इस परिवार को आग लगाऊंगी। बिरजू, ओ बिरजू, मेहंदी ले आओ। सब है इस घर में, फिर ये दोनों कहाँ हैं? कहाँ हैं ये दोनों? जीजी आए दिन बेकाबू होती जा रही है। जीजी दीदी शांत हो जाओ। दीदी शांत। जीजी बार बार घर में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मत करिए, मामला रिस्की हो जाएगा। तुम नहीं बता सकती मुझे क्या करना है, समझी? बता नहीं रही, मैं सिर्फ सुझाव दे रही हूँ जीजी, सुझाव दे रही हूँ। थोड़ा कंट्रोल रखिए अपने ऊपर। ये बात बात पर आप जो चोटी खोल देती है ना, किसी दिन आपका चुड़ैल होने का पोल ना खुल जाए। हाँ दीदी, हमारा मकसद कुछ और है यहाँ आने का, और आपने जो ये कांच तोड़ के कर दिया तो फिर इससे सबको पता चल जाएगा। अब बस हमें ये पता करना है कि वो नाग और नागिन का जोड़ा है कहाँ। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता शंकर, कोई भी नहीं, क्योंकि भोलेनाथ ने हमें मिलाया है। वरना तुम ही सोचो ना, इतने सालों बाद जाके एक ही गांव में कितने मूर्ख हैं हम, बस बोले ही जा रहे तोते की तरह टप 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 टप।
तुम कुछ नहीं बोलोगे? कहाँ जा रहे हो तुम? पीछे क्यों जा रहे हो? वहाँ ऊपर चढ़ के मुझे बताओगे कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, या हीरो की तरह भाग के आके मुझे गले लगाओगे? हाँ, देखा डॉक्टर्स, कैसी बहकी बहकी सी बातें करती है ये लड़की। इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। प्लीज ले जाइए इसे। छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ो हमें, हमने कहा छोड़ो, छोड़ो, छोड़। इलाज? किस बात का इलाज शंकर? तुम क्या कह रहे हो? सच, वो सच जो तुम सुनना नहीं चाहती पर जरूरी है। पहले नादानी समझकर माफ किया मैंने तुम्हें, लेकिन अब तो तुम चिपक ही गई मेरी शर्ट में। डॉक्टर साहब, पागल है ये लड़की। ले जाइए इसे और इसका इलाज अच्छे से कीजिए। इसे लगता है कि हम पागल हैं। नहीं नहीं, हम अभी नागिन रूप लेकर दिखाते हैं। ये साबित हो जाएगा कि हम पागल नहीं हैं। हम नागिन क्यों नहीं बन पा रहे हैं? झूठ कहा था तुमने मुझसे कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। झूठ कहना पड़ा क्योंकि याद रखने के लिए कुछ है ही नहीं। ये इलाज तुम्हारे भलाई के लिए है। अभी तुम्हें शायद ना सही लगे, लेकिन कभी ना कभी जरूर समझोगे। देखे तो कैसी घुटी है। अम्मा! अरे जीजी, क्या हुआ? पता नहीं अम्मा, हम तो बस देख रहे थे। और अरे बिरजू, दवा पट्टी लेके आ जरा। ठीक है अम्मा। गीता, ये क्या? शगुन की मेहंदी में खून? ये शुभ संकेत नहीं है। अम्मा? शादी ब्याह का घर है, कोई अपशगुन न होना चाहिए। हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ माँ। आज तो शंकर ने सारी हदें पार कर दी। अब और सहन नहीं होगा मुझसे। गुस्सा थूक तो ज्योति। ये गुस्सा शांत नहीं होगा शंकर। तुम रहो अपनी पारो के साथ। कैसे? उसे तो बहुत दूर छोड़ आया हूं मैं तुम्हारे लिए, ताकि हम साथ रह सके। मतलब ये कि पारो बीमार है ज्योति। इलाज के लिए उसे उसकी सही जगह पहुंचा कर आया हूं मैं। सच? जो हुआ उसे भूल जाओ। मेहंदी की तैयारी शुरू करें।
पागल। इन दोनों के हाथ में मेहंदी सजेगी और वहाँ पागल खाने में उस नागिन का मन रोएगा। उसके शंकर ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जो दिया है, नागमणि हासिल करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वादा करो कि मुझे हमेशा याद रखोगी। देखा डॉक्टर्स, कैसी बहकी बहकी सी बातें करती है ये लड़की। इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। ला वो दे दो और ये भी अच्छे से डाल लो। हे भोलेनाथ, इस घर पे और मेरे पोते पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरे पोते को हर बुरे साए से, हर बुरी शक्ति से बचाए रखना। हे भोलेनाथ। बहुरिया, बहुरिया, अरे ये क्या हुआ? बहुरिया, पैर फिसल गया। इतना मटक मटक के चलोगी तो गिरोगी ही ना। सीमा, दीदी, जीजी, देख क्या रहे हो? आगे बढ़ो। तुम लोगों का इतना शक्तिशाली होने का फायदा क्या है? वापस चलो। जी, आप तो हमसे ज्यादा ताकतवर है ना, आप जाके दिखाइए। नहीं वो मतलब आपकी टक्कर का कौन ही है जीजी, आप आगे बढ़िए तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी ना। सौमेक जीजी। दीदी, होश में आओ, बंद करो। शांत, होश में हो दीदी। जीजी, कुछ हुआ क्या अभी? अम्मा चलो ना, मेहंदी की तैयारी करनी है। आओ। अरे बेटा आओ, मैं बच्चू। चलो ज्योति, इंतजार हो रहा है। अच्छा मेहंदी लगवा। अच्छे से मेहंदी लगवाना। अरे अम्मा, ये अचानक से मौसम की मार पड़ रही है, हमें तो ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे तू बेकार की चिंता छोड़, भोलेनाथ है ना, वो सब ठीक कर देंगे। यहाँ बीच में ना एक हार्ट बनाना और उसमें शंकर लिखना, मेरा शंकर।
देखा डॉक्टर्स, कैसी बहकी बहकी सी बातें करती है ये लड़की। इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। प्लीज ले जाइए इसे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।